हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का ये पिंच ऑफ स्नफ का लेक्चर नंबर 4 होगा। ये पिंच ऑफ स्नफ का जिसका राइटर है मनोहर मालगोंकर। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आपको समरी मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी कर दे, ताकि और लोग क्या हो जुड़ सके, सबको फ़ायदा हो सके। तो इसको फुल्ली डिस्क्राइब कर देता हूँ डिटेल में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। कहता है देखेंगे, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। अर्थात जब नानू काका आए थे तो किसकी जगह को लिए थे? तो ऑथर्स बेडरूम, अर्थात जहाँ पे लेखक सोया करते थे उसी जगह को क्या हुआ था, लेखक को देना पड़ा था नानू काका को। इसलिए ये का होगा सी नंबर। बाकी है द गेस्ट रूम, द ड्राइंग रूम, बरामदा, ये सब की तो बात चर्चा किया ही नहीं था इस कहानी में। सेकंड क्वेश्चन कहता है द ऑथर हैज टेकन, ऑथर ने लिया था। तो क्या लिया था? 2 डेज लीव। अपने माँ के कहने पर लेखक ने 2 दिनों का छुट्टी लिया था अपने कार्यालय से। तो दूसरा का सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन कहता है नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू। अर्थात नानू काका किस भाषा में बात करते थे? तो हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में बात करते थे, इसलिए तीसरा का सी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं इसमें। तो पांचवा क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। अर्थात नानू काका ने क्या ऑथर को क्या दिया था? तो बास्केट दिया था जब स्टेशन आए थे। तो नंबर 6 कहता है द बास्केट कॉन्टेंट। बास्केट में क्या रखा हुआ था? तो एक कैट था। तो 6 का बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज। अर्थात किस भाषा में बोलते थे? तो मदर टंग। 7 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। किससे मिलने के प्लान बनाए थे? तो वेलफेयर मिनिस्टर। 8 का फर्स्ट, क्योंकि होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर की चर्चा ही नहीं किया गया है। तो 8 का फर्स्ट। नाइन नंबर देखते हैं। 9 नंबर कहता है डैश ओपनड हीज स्नफ बॉक्स एंड हैंड ए पिंच ऑफ इट। तो किसने ओपन किया था? तो नानू काका ने ओपन किए थे बॉक्स को। तो नानू काका। बाकी है दीपू काका है, मोहित काका है, तानू काका है, तब तो चर्चा ही नहीं है, तो फालतू का है। तो 9 का बी हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ से रेगुलर मिल जाएगा टोटल 12th का, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से मैं बीमार चल रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। अब मैं ठीक ठाक हूँ। फिर भी अभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगा कुछ दिन तक। डैश वाज नंबर 10 डैश वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम।
तो कौन गया था इसमें? नानू काका गया था दिल्ली ना। तो 10 का डी। 11 कहता है कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर से मिलने गए थे। 11 का फर्स्ट, क्योंकि डॉक्टर, फ्रेंड्स और गवर्नर्स इसकी चर्चा तो है ही नहीं। अगला प्रश्न कहता है नानू काका टूक आउट ही चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। नानू काका ने क्या किया? टुक एक चेक लिया था और कितना उसमें लिखा था चेक पे? 1000 रुपीज़। तो 12 का सी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, क्योंकि अब हम इस चैनल पे आपको रेगुलर ही मिलते रहेंगे, क्योंकि जो मैंने चैनल बनाया है आपको लोग के लिए बनाया है, आपको बेनिफिट के लिए मैंने बनाया है। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? तो सोहनलाल रतिराम का। 13 का ए। नंबर 14 कहता है इज डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। तो कौन था? ये पिंच ऑफ स्नफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये पिंच ऑफ स्नफ हो गया। तो 14 का बी नंबर। फिफ्टीन देखेंगे। 15 कहता है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड बाय। कह रहा है कि देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है जैसे ऑनेस्टी को कहा जाता है या कहा जाता था। तो इसमें भी नानू काका ही होगा, क्योंकि भानु काका है या मोनू काका है या रोशन काका है, ये सब की तो चर्चा है ही नहीं। तो 15 का फर्स्ट। 16 क्वेश्चन कहता है पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। तो 16 का फर्स्ट। 17 क्वेश्चन कहता है नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज। कैसा पगड़ी बांधे थे? तो ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। तो 17 का बी नंबर। 18 कहता है मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। तो क्या थे? वो अंडर सिक्योरिटी के तौर पे काम करते थे मंत्री जी के यहाँ। तो 18 का बी। 19 देख लेंगे। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर मदर। अर्थात लेखक की माँ के क्या थे? भाई। तो ब्रदर होगा। 20 में कहता है नानू काका वाज द नरेटर्स। नरेटर कौन था? तो मैटरनल अंकल मैंने मामा होता है। तो 20 का बी। 20 का बी हो गया। 21 कहता है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। इसमें मेन कैरेक्टर देखा जाता है नानू काका का ही है। तो 21 का ए। 22 देखेंगे नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। मैंने कि बहुत ही अच्छा खासा झूठ बोल लेते थे। मैंने कि झूठ बोलने में क्या था? वो महारत उनको हासिल था, यूनिक क्वालिटी का, द लाइज। इसलिए 22 का बी। 23 नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक। 23 का ए। नानू काका 24 कहता है नानू काका
मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। उन्होंने क्या किए थे थर्ड क्लास के टिकट पे हाँ मतलब कि थर्ड क्लास के टिकट पे मैनेज किए थे। नंबर 25, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ धोबी। फिर धोबी की ही बात किया गया था इसमें। तो 25 का ये हो गया। 26 का था नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ ए महाराज ऑफ निनौर। अर्थात वो क्या कहते हैं कि हम किसका अथी हैं, तो निनौर महाराज निनौर के हम अथी हैं, माने पंडित हैं। तो 27 कहता है, देखते हैं अब, नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर के पास, क्योंकि रिका और मोहित और अलंकार की तो चर्चा किया ही नहीं था। तो 27 का फर्स्ट, नानू काका गेव द डैश ए 2 रुपी नोट एज ए रिवार्ड। किसको दिया था, तो धोबी को दिया था, क्योंकि प्लम्बर, रिक्शा पुलर और कारपेंटर की तो चर्चा किया ही नहीं है, तो एक ही चर्चा है धोबी का। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, किसको दिया था, तो नरेटर को दिया था एड्रेस, क्योंकि नॉवेलिस्ट और ड्रामिस्ट और पोएट की तो चर्चा है ही नहीं। तो 29 का फर्स्ट, तो 30 देखेंगे। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा कौन रखता था, तो नानू काका। तो 30 का बी, द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर इज द, पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर मतलब क्या था, तो मिनिस्टर के विभाग में कौन काम करते थे, तो पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर। तो हो गया वेलफेयर। थर्टी टू का था मनोहर माल गोनकर मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर माल गोनकर के जो माता जी थे ये आश्वासन दिए थे लेखक को कि नानू काका जो है सब चीज़ मैनेज करेंगे। 33 का था नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, मतलब कि ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन ये क्या करेंगे हैं, वो रहेंगे। 34 नानू काका वाजे डैश मैन, कैसा मैन थे वो, तो क्लेवर आदमी थे ना, झूठ भी अच्छा खासा बोल लेते थे, तो चला के तो झूठ बोलेगा ना, ये धूर्त होगा। तो 34 का ये नानू काका कॉफरवाज कौन थे, अर्थात नानू चालक कौन बना था नानू काका का, तो मनोहर माल गोनकर अर्थात लेखक खुद। तो 35 का ये। और अगर सबको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें, तो वैसे लोगों को शेयर करें जिनको वास्तव में रियली में क्या हो, अभी 12 का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वैसे लोग से ज़रूर शेयर करें। नंबर 36 है पिंच ऑफ स्नफ। कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर अ स्केच ऑफ शॉर्ट स्टोरी।
क्योंकि ऐसे तो है ना, नोवेल तो है ना, ऑनेस्ट तो है नहीं, तो शॉर्ट स्टोरी। तो 36 का फर्स्ट। 37 कहता है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका था 37 का फर्स्ट, जो मुख्य रूप से नानू काका की चर्चा किया गया था। 38 नानू काका स्टूड इन द डूअर वे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरिज इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, अर्थात जो नानू काका दूसरी क्लास से आ रहे थे, ये जो बात है कहाँ से लिया गया है, तो पिंच ऑफ स्नफ से 38 का फर्स्ट। 39 देख लेंगे। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी इज ए स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, अर्थात मैं कौन हूँ, अंडर सेक्रेटरी के तौर पे काम करता हूँ। ये कहाँ से कहा गया था और कहाँ से लिया गया है, ये पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, ये लेखक बताते थे, तो ये पिंच ऑफ स्नफ से ही है। 40 वेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी इज ये स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, अर्थात मंत्री से मिलने की बात की व्यवस्था को नानू काका कहते हैं, तो पिंच ऑफ स्नफ में ही कहते हैं, तो 40 का फर्स्ट। 41 मदरवाज वेटिंग, WAIT हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग क्या कर लेंगे, WAIT कर लेंगे, वेटिंग, WAIT कर लेंगे वेटिंग। तो मदर वाज वेटिंग ऑन द डूअर स्टेप इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ, तो 41 का फर्स्ट। टाइपिंग मिस्टेक तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलते ही रहेगा। 42 he also clucked his tongue several times in typically डेकानी वे in a statement taken from, अर्थात जो डेकानी वस्त्र पहनने की बात कहाँ कहा जा रहा था, तो पिंच ऑफ स्नफ में कहा जा रहा था, तो 42 का फर्स्ट। अगला है इट वाज 2 hours बिफोर ही रिटर्न ममलिंग कलरफुल मराठी स्वीट वर्ड्स इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, अर्थात इट वाज 2 hours बिफोर, 2 घंटे पहले क्या जब वो लौटे थे, तो ममलिंग कलरफुल मराठी स्वीट वर्ड्स, मैंने मराठी में बात कहे थे, तभी पेज को चेंज करना पड़ेगा। और फोटो को भी ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, तो देखेंगे पिंच ऑफ स्नफ सही है, इसलिए 43 का ही फर्स्ट होगा। वाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ। 45 कहता है नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ, 45 का भी फर्स्ट। अब यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, देख लेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें ताकि सबको बेनिफिट हो सके। वैसे लोग जो खासकर 12th का एग्ज़ाम देने वाले हों, क्योंकि मेनली उन्हीं के पर्पस से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो वाई। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, मतलब क्या था, अंडर सेक्रेटरी मतलब लेखक हमेशा क्या करते थे, नानू काका की बात को मानते थे, हालांकि ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, लेकिन उनकी अपनी इच्छा नहीं होता था। क्यों? वो तो लेखक की माँ को कहने पे ऐसा बात मानते थे, क्योंकि लेखक को ऐसा शुरू से ही रहा है इस कहानी में कि लेखक नहीं चाहते थे कि क्या नानू काका यहाँ पे आए, तो शुरू से क्या था, उनका मर्जी नहीं था। तो फर्स्ट का आंसर होगा द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका
although he was not willing to do so because नानू काका was the brother of his mother। अर्थात कह रहा है कि द अंडर सिक्योरिटी ऑलवेज ओबेड, जो अर्थात अंडर सिक्योरिटी मतलब लेखक क्या करते थे, नानू की बातों को मानते थे, हालांकि ही वॉज नॉट विलिंग, उनकी अपनी इच्छा नहीं होता था। बट होता क्या था कि नानू का कौन थे, उसकी माँ के भाई थे, इसलिए बातों को माँ के कहने पर मानना पड़ता था। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहा। दूसरा, दिस टाई एंड कॉलर, यहाँ पे बिजनेस होगा, BUS, आई की जगह यू कर दीजिए। तो कह रहा है दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज, वाई डिड नानू का मीन टू से, कह रहा है कि जो टाई और कॉलर का जो बिजनेस है, जो पहनने का प्रचलन है इन दिनों, इसका वाट डिड नानू काका मीन टू से, आखिर कहने का क्या अर्थ है नानू काका का। तो इन दिस लाइन कह रहा है, इन दिस लाइन नानू काका हैड नरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस, DRESS होगा, यहाँ भी गलत है, DRESS होगा। अर्थात ये लाइन नानू काका की व्याख्या जो कर रहे हैं लाइन को, खासकर कब, जो ट्रेडिशनल ड्रेस को, अर्थात प्राचीन ड्रेस को, सच एज क्लोज, जो क्या करता है, जोड़ता है कैसे, कॉलर जोधपुर कोट एंड टर्बन से, अर्थात जोधपुर कोट और वहाँ के पगड़ी से। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, नानू काका कैसे सोहनलाल रतिराम को इम्प्रेस करते हैं या इम्प्रेस किया, कैसे इम्प्रेस किया। तो नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज VIP स्टेटस, जैसे ही इन्होंने पहुँचे तो अपने VIP स्टेटस होने की बात करने लगे, अर्थात बड़े बड़े लोगों से क्या है, अपनी मीटिंग की बात कहने लगे। इन ए वेरी लाउड वॉइस, और भी तेज आवाज में, ही टॉक्ड अबाउट ही फॉरेन टूर्स, इन्होंने अपनी विदेशी यात्रा की बातों बारे में कहने लगे। एंड कॉन्टेक्ट विथ पॉलिटिकल्स एंड मिनिस्टर्स, इन्होंने कहने लगे कि क्या है, हमको पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े मंत्री से भी क्या है, हमको उठना बैठना है, मिलना जुलना होता है। देन ही टॉक्ड अबाउट हजरत बरकत अली, इसके बाद एक और नाम लेते हैं इन्होंने, हजरत बरकत अली का नाम लेते हैं। एंड दिस इम्प्रेस सोहनलाल, और यही वजह है कि सोहनलाल इनकी बातों से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो यही वजह है कि बड़े बड़े डींग हाँक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम प्लेस, जब सोहनलाल जब नानू काका जाते हैं तो क्या इन्होंने इम्पॉर्टेंट सूचना मिलता है रतिराम के घर से। द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नानू काका भी गलत लिखा हुआ है, कलेक्ट एट रतिराम प्लेस, जब रतिराम के घर जाते हैं तो वाज डैट आफ्टर रिफ्यूजिंग द प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑफ हिज डाउटर्स टू सोहनलाल सन्स, मतलब कि क्या करते हैं, सोहनलाल के बेटा जो रतिराम है उनसे शादी की जो प्रस्ताव होता है उसको इनकार करते हैं। द वेलफेयर मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू मैरी हिज डाउटर, और जो वेलफेयर मिनिस्टर है उनकी बेटे से शादी करने को निर्णय करता है, टू द प्रिंस ऑफ निनौर, प्रिंस के राजकुमार जो होते हैं। अगला प्रश्न, हु इज प्रिंस, प्रिंस कौन है। डू यू हैव एनी प्रिंस नाउ, डू वी हैव, क्या कोई आप प्रिंस को जानते हैं या है आपके। इफ़ यस, अगर है तो यस बोले, नहीं तो डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेजेज विच दे यूज टू। तो कहता है ए प्रिंस इज द सन ऑफ द किंग, प्रिंस किसको बोलते हैं, राजा के पुत्र को प्रिंस बोलते हैं। नो वी डू नॉट हैव एनी प्रिंस, क्या है, हमारे जानकारी में कोई ऐसा प्रिंस नहीं है। नो दे कांट इंजॉय द सेम प्रिविलेजेज, हम इंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। दे यूज टू, उसने इस बात को बताया।
अब लास्ट है इसका लेक्चर नंबर 4 है, जो कि अब अंतिम पड़ाव में है। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग को शेयर कर दें जिनको वास्तव में ज़रूरी है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि सबको समझ में भी आता चला जाए। क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत है कि सर थोड़ा सा हमें पढ़ने में भी दिक्कत होता है, इसलिए ऐसे बनाइए कंटेंट कि जिससे लाइन बाय लाइन पढ़ दीजिए जाए, ताकि क्या हो हमें आसानी हो जाए। क्योंकि हमारे अब सब ऑफलाइन के बच्चे ऐसे बोलते हैं। समरी है, समरी मैंने सारांश, मतलब एक कहानी को छोटा रूप लिख देना समरी कहलाता है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया है पिंच ऑफ स्नफ। इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी, बहुत ही एक हास्यास्पद कहानी था। विच टाइज अप रीडर्स एक्साइटमेंट, क्या करता है पढ़ने वाले को अंत तक बांधे रहता है, अनटिल द एंड, अंत तक बांधे रहता है। क्योंकि ऐसा ही कहानी ही था कि आगे क्या होता है। ये जब मैं भी पढ़ता हूँ तो हमें भी अंतिम तक पढ़ने में इच्छा होता है, क्योंकि लगता है कि आगे क्या कहने वाला है। इसीलिए कह भी रहा है कि क्या है, रीडर को क्या करता है अंतिम तक बांधे रहता है। द राइटर्स मदर अनाउंस्ड हर ब्रदर नानू काकाज अराइवल। लेखक की मां ने घोषणा करती है कि नानू काका की आगमन होने वाली है। द पर्पस ऑफ हिज विजिट वाज टू मीट सम मिनिस्टर्स। उनकी उद्देश्य आने का उद्देश्य है मंत्री से मिलना। मंत्री से मिलने के क्या उनकी उद्देश्य है। वे नानू काका When नानू काका asked him to arrange interview with the minister, जब नानू काका ने उससे क्या कहा कि क्या करो हमारी इंटरव्यू के लिए मिनिस्टर से क्या करो, प्रबंध करो, अरेंजमेंट करो। द राइटर सैड डैट couldn't डू इट, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं आपकी ये व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। लेखक क्या कहता है कि मैं व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। नानू काका डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ हिज विजडम। नानू काका क्या निर्णय लिया कि क्या करेंगे, जो समस्या है खुद ही क्या करेंगे, इसकी हम अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमानी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ही अरेंज, यहाँ पे यस लगेगा क्योंकि क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होनी चाहिए, क्योंकि भर में है तो इसलिए ही अरेंज। इसलिए यहाँ पे सब लोग क्या कर लेंगे, अरेंज में एस लगा लेंगे बाबू, अरेंज में एस लगा लेंगे। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब तभी होता है जब एस या एस लगता है। तो ही अरेंज टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, क्या करें नानू का क्या कर रहे हैं कि हमें खुद ही क्या कर लेंगे, अपनी समस्या का सोल्व कर लेंगे। दिस इज वाई द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू मीट नानू काका। दिस इज वाई, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर का कर रहे हैं, जो कल्याण मंत्री हैं, कम टू मीट नानू काका, नानू काका से मिलने आए। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही लेफ्ट द राइटर्स होम, और अगले दिन कहाँ चले गए, लेखक के घर चले गए। अकॉर्डिंग टू नरेटर, अर्थात नरेटर के अनुसार, अर्थात लेखक के अनुसार, नानू काका वाज द मैन ऑफ लेटर। नानू का कैसा है, नानू काका द मैन ऑफ लेटर, अर्थात बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं। तो इस तरह से ख़त्म हो गया। और सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें ताकि सब लोग को फ़ायदा हो सके, और ख़ासकर जो भी हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी उसकी एक बार ज़रूर देख लें, ताकि जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।